तो ताजा खबर यह है कि शाहरुख खान पर बीसीसीआई ने डंडा चला दिया है। साफ साफ कह दिया है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर की टीम से ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि देश में बवाल मच रहा है। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन अब इस अपडेट के बाद तो इससे भी बड़ा और कहीं और बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है। वो सवाल ये है कि मार्च में होने वाले आईपीएल पर तो चलो बीसीसीआई ने अपना डंडा चला दिया, अपनी मनमानी कर ली, लेकिन मार्च से पहले फरवरी में जो होने वाला है, क्या उस पर बीसीसीआई सबको अंडा देगी? अंडा यानी कि शून्य, यानी जीरो जवाबदेही। जी हाँ, अगर मामला जवाबदेही का ही है तो फिर मार्च वाले आईपीएल के लिए अलग नियम और फरवरी वाले वर्ल्ड कप के लिए अलग नियम क्यों हैं? दो चश्मे क्यों हैं? देखिए, ध्यान से समझिए कि मामला कितना अजीब हो चला है। अभी तो भावनाओं का ख्याल रखने के लिए या उसके नाम पर बीसीसीआई ने शाहरुख खान की टीम केकेआर को कह दिया है कि भाई साहब, एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम में मत रखिए। लेकिन यही बीसीसीआई फरवरी में क्या कहेगी जब बांग्लादेश की पूरी टीम भारत की धरती पर खेलेगी? क्या उस वक्त बीसीसीआई चुप्पी साध करके जवाब के नाम पर सबको अंडा दे देगी? लोगों की जो भावनाएं आईपीएल में एक बांग्लादेशी के साथ खेलने के नाम पर आहत हो रही हैं, वो वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की पूरी टीम को भारत में खेलते देख करके गदगद हो जाएंगी क्या? खैर, मामले में ये अजीबोगरीब यू टर्न कैसे आया, कहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, अंधेर नगरी वाली कहानी आइए आपको डिटेल में समझाते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से शाहरुख खान की टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान के नाम पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। लोग कुछ भी करने पर आमादा हैं। अब उस बवाल को देखते हुए बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने भी साफ कह दिया है कि हाल में चल रहे तमाम घटनाक्रमों को देखते हुए बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी केकेआर को बांग्लादेश के उनके एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने के निर्देश दे दिए गए और बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि अगर वो किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं तो बीसीसीआई उस रिप्लेसमेंट की इजाजत देगा। लेकिन जरा सोचिए, दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड जो आईसीसी को अपनी उंगलियों में नचाता था, आज खुद कुछ चुनिंदा लोगों की गुगली के सामने कैसे फंस गया? बीसीसीआई ने अघोषित दबाव के आगे घुटने टेकते हुए केकेआर को फरमान सुना दिया, मुजफ्फर को घर भेजो। लेकिन इस पूरे ड्रामे पर विरोधाभास छिपे हुए हैं। वो ये कि भारतीय क्रिकेट की सुविधाजनक राष्ट्रभक्ति पर बड़े बड़े लोग कैसे हावी हो जाते हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब सारा गुस्सा गद्दार, राक्षस जैसे शब्दों की बौछार शाहरुख खान पर हुई हो। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि नीलामी की मेज पर तो कई लोग और बैठे थे जब मुस्तफिजुर रहमान की बोली लग रही थी, जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था, तब चेन्नई सुपर किंग ने बोली लगानी शुरू की। दिल्ली बीच में आई, लेकिन बाद में केकेआर ने बाजी मार ली। अगर केकेआर ने नहीं खरीदा होता, अगर किसी और टीम ने खरीदा होता, तो क्या ये सारे लोग उनके खिलाफ हो जाते? क्या धोनी धोनी चिल्लाने लगते? शाहरुख की बात छोड़िए, अब बात करते हैं बीसीसीआई की, क्योंकि बीसीसीआई ही वो है जिसने मुस्तफिजुर रहमान का नाम नीलामी की लिस्ट में डाला था। अगर बांग्लादेश से इतना ही परहेज था तो उसे लिस्ट में जगह क्यों ही दी गई? क्या इस बात का पहले बीसीसीआई को कोई अंदेशा नहीं था? लेकिन निशाना उस किंग खान को बनाया गया जिसे घेरना यानी टीआरपी के लिए सबसे आसान काम है और वहां से कोई जवाब भी नहीं मिलने वाला। इसके अलावा अब बात करते हैं वर्ल्ड कप के मजेदार विरोधाभास की। दरअसल अगले महीने फरवरी में, यानी आईपीएल के ठीक पहले, साल 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी बांग्लादेशी टीम भारत की सरजमी पर कदम रखने वाली है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स और मुंबई के वानखेड़े में उनके मैच हैं। तब क्या हमारे शूरवीर पिच उखाड़ने पहुंच जाएंगे, या तब इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के पीछे छिपकर खामोश बैठ जाएंगे? ये भी सवाल है। अगर एक मुस्तफिजुर के आईपीएल में खेलने से राष्ट्र की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो जरा सोचिए कि पूरी बांग्लादेशी टीम को वर्ल्ड कप खिलाने पर बीसीसीआई को क्यों सांप सूंघा हुआ है? क्या तब कोई बात नहीं होगी? क्या वहां पर मिलने वाला आईसीसी रेवेन्यू भावनाओं से बड़ा हो जाएगा? इसके अलावा दबाव में बीसीसीआई झुकी क्यों? इसके पीछे खेल है या फिर राजनीति? इसको भी समझना बेहद जरूरी है। कल तक बीसीसीआई सीना ठोक करके ये कह रही थी कि जब तक सरकार नहीं कहेगी हम किसी को बाहर नहीं करेंगे, लेकिन साधु संतों की पिच उखाड़ने की चेतावनी और सोशल मीडिया के बायकॉट के सामने बोर्ड के करोड़ों रुपए के बिजनेस मॉडल को इतना डरा दिया कि सुबह सुबह ही ऐलान करना पड़ गया। ये बोर्ड की कमजोरी है कि वो एक पेशेवर अनुबंध की रक्षा नहीं कर सकता।
अगर आज एक खिलाड़ी को बाहर किया गया है तो कल किसी और देश के खिलाड़ी को भी यही तलवार का सामना करना पड़ सकता है। खेल के मैदान को अब धर्म संसद तय करने लगी है। इसके अलावा रेवेन्यू मॉडल भी समझ लीजिए। मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए के लिए शाहरुख खान को गद्दार बता दिया गया, राक्षस बता दिया गया, उनके घर मन्नत में कूद करके मारपीट करने तक के लिए और इनाम तक घोषित कर दिया गया। जब वही वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाड़ी और उनकी पूरी टीम 5 सितारा और 7 सितारा होटलों में रुकेगी, तब बीसीसीआई उनके जरिए विज्ञापन से करोड़ों रुपए कमाएगी, तो उस पवित्र कमाई का हिसाब कौन देगा? हालांकि सारा खेल कमाई का ही है, लेकिन यहां पर बीसीसीआई का सरेंडर हो चुका है। ये जीत ना तो धर्म की है और ना ही राष्ट्रवादी की, ये हार है उस स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी की जिसका दावा बीसीसीआई करता है। शाहरुख खान को बलि का बकरा बना करके असल जिम्मेदार बीसीसीआई और सरकार पीछे छिप गए। अगले महीने जब बांग्लादेशी टीम भारत आएगी तब देखना दिलचस्प होगा कि ये आक्रोश एयरपोर्ट पर फूल मालाओं में बदलता है या विरोध के नारे पर, क्योंकि साधु संतों के सामने सरेंडर करने वाली बीसीसीआई अब तक एशिया कप की ट्रॉफी उस पाकिस्तान से वापस नहीं ले पाई जिसको उसने खुद जीता था, और वो अब तक अपने घर पर लेकर के बैठी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के और बीसीसीआई के इस सरेंडर को लेकर के आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हम हैं इंडिया वॉइस, आप सबकी इंडिपेंडेंट वॉइस।